कोई कोर्ट में केस जीतता है, कोई ज़िंदगी की लड़ाई में इंसानियत का मुकदमा लड़ता है। लेकिन बाबा साहब ने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई न तलवार से लड़ी और ना ही कानून से। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई उस व्यवस्था से लड़ी, उस सामाजिक व्यवस्था से लड़ी जो इंसानों को जातियों में तोलती थी। बाबा साहब ने केवल संविधान नहीं लिखा बल्कि एक ऐसी रचना की जो आपको इंसान समझे जाने के लायक बनाती है। उन्होंने कहा था कि बदलाव केवल किताबों से नहीं आता, बदलाव हिम्मत से आता है। उनकी लड़ाई केवल अदालत में नहीं, हर उस गली में हुई, हर उस स्कूल में हुई, हर उस सोच से हुई जो लोगों को इंसान समझे जाने में भेदभाव करती थी। बाबा साहब से जुड़ी आज की इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ कि यदि बाबा साहब की जो लड़ाई है वो अदालतों में नहीं हुई, वो सभा भवन में नहीं हुई, तो असली लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई? किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को जिया और किस प्रकार से उन्होंने ये बात कही कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। कैसे-कैसे उन्होंने अपने जीवन में दुःख सहे, कैसे-कैसे उन्होंने अत्याचार सहे और तब कहा जाता है कि उनकी असली लड़ाई केवल अदालत में नहीं थी, केवल उन नेताओं से नहीं थी, बल्कि सामाजिक विचारधारा से थी। उस विचारधारा से थी जो उनको अछूत मानती थी, जो स्कूल में जाने से पहले झाड़ू पकड़ा देती थी, जो जिन्हें इंसान समझे जाने में सदियाँ लगी थी, ऐसी व्यवस्था से थी। जिन्हें पानी तक पीने का हक नहीं था, ऐसी व्यवस्था से थी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा आग्रह है, आपसे मेरा निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भीम सूत्र से जुड़िए, जहाँ पर बात की जाएगी बाबा साहब के उन सपनों की जो आप तक नहीं पहुँच पाते, या उस क्रांति की जो आपसे छिपा दी जाती है। यानी हमें ये समझना है कि उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार से जिया ताकि आज हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। और तब उन्होंने कहा कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। बाबा साहब का एक और विचार था कि मानव के जीवन का अंतिम लक्ष्य बुद्धि का विकास होना चाहिए। ये नहीं कि आप डेली नशा करें, डेली शराब पिए। उन्होंने ये भी कहा था कि शराब दलितों के पतन का सबसे मुख्य कारण है। जब वो विधानसभा के मेंबर बने, उन्होंने तब कहा कि शराब बंद होनी चाहिए। शराबबंदी के लिए उन्होंने घोषणा भी की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि अन्य लोगों का समर्थन नहीं मिला। बाबा साहब शराब के भी विरोधी थे, तो इसलिए नशा कम कीजिए यदि आप बाबा साहब को मानते हैं। दोस्तों, बात करते हैं, लोग सोचते हैं कि बाबा साहब की लड़ाई संविधान सभा में लड़ी गई, लेकिन असली जंग वहाँ नहीं थी। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो संविधान सभा है वहाँ पर बाबा साहब ने अपनी असली लड़ाई लड़ी, तो ऐसा नहीं था। असली लड़ाई तो तब शुरू हुई थी जब एक छोटे बच्चे को स्कूल में बैठने की इजाज़त नहीं दी गई थी, क्योंकि उसका नाम अम्बेडकर था। उनकी लड़ाई वहाँ से शुरू हुई जब उन्होंने स्कूल में एंट्री ली। स्कूल में जैसे एंट्री ली तो उन्होंने वहाँ से बैठने के लिए मना कर दिया, पानी पीने के लिए मना कर दिया, अलग से कहा कि बर्तन लेकर के आओ, झाड़ू पकड़ा दी। तो इस प्रकार से उनकी जो पहली लड़ाई थी वो वहाँ से शुरुआत हुई। वो सबसे बड़ी लड़ाई थी जब उन्होंने उस अत्याचार को सहा। वो लड़ाई तब शुरू हुई थी जब प्यास से मर जाने की नौबत आई, क्योंकि कुएं से पानी लेना गुनाह समझा गया। देखिए किस प्रकार की स्थिति रही होगी कि यदि आपको प्यास लग रही है लेकिन उसके बावजूद भी आप कुएं से पानी नहीं भर सकते, क्योंकि आप निम्न जाति के हैं, क्योंकि आप अछूत हैं, इसलिए आपको पानी भरने का हक नहीं दिया गया। उस प्रकार के अत्याचार को सहा, वो उनकी असली लड़ाई थी। वो कोई एक दिन की बात नहीं थी, यह हर रोज़ की लड़ाई थी जहाँ एक इंसान को इंसान मानने से इनकार किया जाता था। देखिए, हो सकता है कि पहले दिन व्यक्ति स्कूल में जाए, जो दूसरी जाति के लोग हैं वो समझे कि ये इस जाति का है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि साथ में रहते हुए उन्हें आदत पड़ जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं था, क्योंकि वो एक दिन की लड़ाई नहीं थी। वो तब तक उन्होंने लड़ी जब तक वो पढ़ते थे, जब तक वो उन लोगों के बीच रहे तब तक उस लड़ाई को लड़ते रहे। और जन्म लेने से मृत्यु तक बाबा साहब ने इसी प्रकार के अत्याचार को सहा। तब जाकर के एक ऐसी रचना की स्थापना की गई जो आपको बराबरी से जीने का हक देती है, बराबरी से सांस लेने का हक देती है। बाबा साहब की सबसे बड़ी अदालत किसी कोर्ट की चारदीवारी नहीं थी, बल्कि वो गांव की गलियां थी, वो स्कूल की बेंचें थी जहां वो हर रोज़ न्याय की भीख नहीं, इंसाफ का हक मांगते थे। यानी उन्हें कैसा लगता होगा जब वो स्कूल में जाते होंगे, बेंच पर बैठते होंगे, लेकिन वहाँ पर बैठने नहीं दिया जाता। वो गली जहाँ से उन्हें अपशब्द कहे जाते, वो स्कूल जहाँ पर उनके जाति सूचक शब्द कहे जाते, तो वो कैसा लगता होगा। यानी उन सब के बीच उनको झेलना वो उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई थी। उन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई, पर उनके शब्दों ने जो वार किए वो सदियों की जंजीरें तोड़ गए। बाबा साहब ने कभी तलवार नहीं उठाई और ना ही किसी को इसलिए प्रोत्साहित किया कि वो हथियार उठा ले, क्योंकि जनसंख्या में भी बहुत थे। यदि वो चाहते तो ऐसा कर सकते थे, क्योंकि उनके समर्थन में बहुत थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं,
क्योंकि जो लड़ाई है वो विचारों की होती है। वैचारिक स्तर पर बाबा साहब ने अपने जीवन भर में लड़ाई लड़ी। उन्होंने कभी बदला नहीं लिया, पर उन्होंने बदल दिया एक पूरी सोच, एक पूरी व्यवस्था जो एक व्यक्ति को इंसान नहीं समझती थी। यानी उन्होंने कभी बदला नहीं लिया कि तुमने मुझे ये कहा है कि मैं तुमसे लड़ाई झगड़ा करूँगा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया, उस पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया जो अन्य लोगों को भी इंसान नहीं समझते थे। ये सभी काम, ये सभी इनके बीच रहते हुए ये इनकी असली लड़ाई थी। उनकी लड़ाई अछूत कहे जाने वालों के लिए नहीं थी, वो तो उस सोच के खिलाफ थी जो किसी को अछूत मानने की हिम्मत करती थी। यानी यदि कोई व्यक्ति अछूत कह रहा है तो वो बुरा नहीं है, बल्कि वो चीज़ बुरी है जो उसे ऐसा कहने के लिए मजबूर कर रही है। उसमें ऐसी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि वो किसी व्यक्ति को अछूत कह सके, वो किसी और को इंसान समझने से मना कर सके। असली व्यवस्था वहाँ से शुरू होती है। यानी उनका विचार केवल ये नहीं था कि उस व्यक्ति को ख़त्म कर दिया जाए जो आपको अछूत कह रहा है, बल्कि उस व्यवस्था को मिटाना जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है, वो थी असली लड़ाई। यानी उनकी जो लड़ाई है वो सोच के खिलाफ थी जो किसी को अछूत मानने की हिम्मत करती थी। यानी उस हिम्मत को ही ख़त्म कर दिया जाए जो किसी को अछूत कहने की हिम्मत कर रही है। ये उनकी असली लड़ाई थी। उन्होंने कहा, अगर मेरी कलम से किसी का सम्मान लौट सकता है तो मैं हर शब्द को हथियार बना दूंगा। क्या कहा बाबा साहब ने कि यदि मेरी कलम के द्वारा लिखा गया शब्द एक व्यक्ति को सम्मान दिला सकता है या फिर उसको जीने का हक दिला सकता है, इंसान समझे जाने का हक दिला सकता है, तो मैं हर एक शब्द को हथियार बना दूंगा। ये विचार बाबा साहब का है और वही हुआ। उनकी हर किताब, हर भाषण एक क्रांति बन गई। बाबा साहब ने जो भी किताब लिखी वो प्रसिद्ध हो गई। बाबा साहब ने जो भी भाषण दिया वो प्रसिद्ध हो गया। आज तक भी वो सुना जाता है, आज तक भी उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो इस प्रकार से जब वो अन्याय को सहते आए, हमेशा से ही, बचपन से ही स्कूल में पढ़ने से लेकर के जब तक डिग्री ली तब तक उन्होंने इस अत्याचार को सहा। यहाँ तक कि नौकरी करने के बाद भी, जब वो एसडीएम बने उसके बाद भी उन्होंने इस प्रकार के अत्याचार को सहा, अन्याय को सहा। जाति सूचक शब्दों का जो प्रयोग है वो उनके साथ किया गया। तो ये सब अन्याय सहने के बाद, यानी कहने का अर्थ है कि ये उनकी असली लड़ाई थी। असली लड़ाई वो नहीं थी कि केवल वो अदालत में केस लड़ते। असली लड़ाई गलियों में हुई, असली लड़ाई स्कूलों में हुई, असली लड़ाई उन व्यवस्थाओं से हुई जो उनको इंसान नहीं समझती थी। आज जो हम खुलकर बोल सकते हैं, जो हमें बराबरी से जीने का हक मिला है, वो सब उस आदमी की देन है जिसने लंबी लड़ाई लड़ी, बिना घृणा के, बिना हिंसा के। यानी बिना नफ़रत के उन्होंने लड़ाई लड़ी और बिना किसी तलवार के उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उन्हीं की बदौलत आज हम ये जीवन जी पा रहे हैं कि हमें बराबरी से बोलने का अधिकार है। मैं आपको बता पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, ये सभी उन्हीं की देन है। और उनके चरणों में हमें नमन करना चाहिए और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे महापुरुष समाज में और भी हो जो समाज को बदलने की दिशा दे। बाबा साहब ने हमें सिखाया, लड़ो लेकिन नफ़रत से नहीं, लेकिन इंसानियत के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप अपने दुश्मन को भी सोचने पर मजबूर कर दो। तो इस प्रकार की बातें बाबा साहब के द्वारा कही गई जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि बाबा साहब की असली लड़ाई क्या थी, और इसी प्रकार की बातें हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा कही जाती है जो आपको बताए कि बाबा साहब ने किस प्रकार के अन्याय को सहा, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को महान बनाया, और तब उन्होंने कहा कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, इसमें से कुछ भी बात आपको पसंद आई है, आपको जान करके अच्छा लगा कि किस प्रकार से अत्याचार को सह कर के बाबा साहब इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय भीम, जय भारत।